यहाँ पर मैंने 3 बिल्डिंग्स की ड्राइंग ओपन कर रखी है। कोऑर्डिनेट से हम शेड कोऑर्डिनेट से कैसे हम एक बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग को लिंक करवाते हैं उसके लिए यहाँ पर अब ब्लॉक 1 है, यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग है ब्लॉक 2 जिसका नाम ब्लॉक 2 है, और यहाँ पर तीसरी बिल्डिंग है ब्लॉक 3 करके। यहाँ पर हर एक के प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट अलग अलग लोकेशन पर है। सबसे पहले जब आप यहाँ पर होवर करेंगे तो आपको साइट जेम प्रोजेक्ट बेस पॉइंट दिखेगा। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको 0 0 दिखेगा। अगर आप उसको मूव करेंगे तो ये 0 0 से जिस तरह मूव होगा उस तरह अपना बेस पॉइंट अपडेट करेगा। और दूसरा कि इसके आसपास कहीं पर भी पिन का सिंबल नहीं रहेगा। मैं इसको वापस यहाँ पर रख दूँगा, एस्केप करूँगा और फिर से इसके ऊपर होवर करूँगा। अब मुझे प्रोजेक्ट बेस पॉइंट दिखा है, तब मैं टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करते ही ये मुझे सर्वे पॉइंट दिखाएगा। सर्वे पॉइंट दिखाते ही मैं इसको, यहाँ पर पिन का सिंबल है, अगर मैं इसको मूव करूँगा तो यहाँ पर 0 0 अपडेट नहीं हो रहा है। मूव करने से पहले अगर मैं पिन को अनचेक कर दूँगा तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ अपडेट होती जाएगी। अपडेट होने के बाद अगर मैं उसको पिन कर दूँगा तो इससे भी अपना 0 0 प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को पता रहेगा। इसलिए मैं वापस उसको अनपिन करूँगा और अनपिन करने के बाद वापस लाऊंगा तो यहाँ पर मैं 0 0 तक आ पाऊँगा। अगर मैं पिन करने के बाद आऊँगा तो यहाँ पर ये मेरी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं उसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये 0 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक पिन करके आ चुका हूँ। फिर मुझे अपना 0 0 मेरा चेंज हो गया होगा। अगर मैं इसको 0 और 0 सिलेक्ट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा 0 ये बन चुका है। तो इस तरह यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट का बिहेवियर है पिनिंग के साथ मूव करने का। तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके बिना अनपिन किए हुए यहाँ पर आ जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ पर भी या तो मैं यहाँ पर प्रेस करके 0 करूँगा या फिर इसको लेकर ड्रैग करने के बाद मैं उसको वहाँ पर आ जाऊँगा। जैसे ही यहाँ पर स्नैप होगा मैं उसको रिलीज़ कर दूँगा। इस तरह सबसे पहले मैंने अपने ब्लॉक 1 की जो फाइल है उसका सेटिंग्स बेस पॉइंट और वो सेटिंग कर दिया 0 0 पे। अब मैं इंसर्ट टैब में जाकर लिंक रैबिट पे क्लिक करूँगा। लिंक रैबिट पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पर ब्लॉक 2 सिलेक्ट करूँगा, लेकिन जब मैं इसे ओपन करूँगा तो मुझे कहेगा कि ये ऑलरेडी ओपन है, आपको उससे पहले क्लोज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं सिलेक्ट करने के बाद ब्लॉक 2 में जाऊँगा और यहाँ पर से मैं उस ब्लॉक 2 को क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं वापस लिंक रैबिट ब्लॉक 2, और यहाँ पर फ़िलहाल मैं इंटरनल टू इंटरनल पॉइंट करूँगा तो यहाँ पर ये मैच हो जाएगा। अगर सेंटर टू सेंटर करूँगा तो आप देख पाओगे कि ये मेरे करंट मॉडल के सेंटर के साथ मेरे ब्लॉक 2 के मॉडल का सेंटर मैच कर देगा और वहाँ पर उसको प्लेस कर देगा। इस तरह इसका एक अच्छी तरह से एग्जांपल लेने के लिए मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा और मैनेज लिंक में जाऊँगा, यहाँ पर से इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का सेंटर चेंज करने के लिए यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करूँगा, जिससे कि मेरा सेंटर कुछ यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं वापस इंसर्ट टैब में जाकर लिंक रैबिट करूँगा और ब्लॉक 2 को लिंक करूँगा सेंटर टू सेंटर। आप देख सकते हो इसने यहाँ के जियोमेट्रिक सेंटर के हिसाब से यहाँ पर उसको लोड कर दिया है। अब मैं इसे क्लोज़ करूँगा और इंटरनल टू इंटरनल पॉइंट का ऑप्शन मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेस सर्वे पॉइंट से होगा 0 0 पे यहाँ पर वो उसको लोड कर देगा। अब मैं लिंक को सिलेक्ट करने के बाद
लिंक का जो ये जो बेस पॉइंट है उसका सर्वे पॉइंट, मैं उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं मैनेज टैब में जाऊँगा। मैनेज टैब में जाने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कि एक्वायर कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं एक्वायर कोऑर्डिनेट्स करूँगा तो इस लिंक के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से मेरे कोऑर्डिनेट्स अपडेट हो जाएंगे, मेरा प्रोजेक्ट का बेस पॉइंट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। बट अगर मैं पब्लिश करूँगा तो मेरे हिसाब से ब्लॉक 2 का अपडेट हो जाएगा, इसलिए मैं पब्लिश कोऑर्डिनेट्स करूँगा। और किस यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सिलेक्ट अ लिंक प्रोजेक्ट टू विच पब्लिश शेयर्ड कोऑर्डिनेट। मैं इस लिंक को सिलेक्ट करते ही आप देख पाओगे यहाँ पर मेरा इंटरनल जो पॉइंट होगा प्रोजेक्ट का बेस पॉइंट वो सेम हो गया है, लेकिन ये जो सर्वे पॉइंट सेम हो गया है, लेकिन ये जो बेस पॉइंट है वो डिफरेंट ही रहेगा। अब ये जो बेस पॉइंट है ये अलग रहेगा, लेकिन सर्वे पॉइंट मेरा सेम रहेगा। सेम करने के बाद मैं मैनेज लिंक में जाऊंगा और यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन पॉपअप होगा जो पहले नहीं दिखता था जब तक मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को पोजीशनिंग नहीं किया। तब तक मैं उसको जैसे ही सेव करूँगा ये ब्लॉक 2 की फ़ाइल में भी ये अपडेट वहाँ पर चेंजेस कर देगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक उसका बैकअप फाइल क्रिएट हो जाएगा बिना ओपन किए ही। सेम वे अब अगर मैं इस फाइल को पहले यहाँ पर लोकेट कर दूँगा, अगर मैं इसे मूव करूँगा तो ये मुझे वार्निंग देगा कि आप मॉडिफाई कर रहे हो जिसका शेयर कोऑर्डिनेट लिंक्ड है। मैं इसे ओके करूँगा, फिर से दोबारा इस लिंक को सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड प्रेस करूँगा। ये जो मेरी बिल्डिंग है वो एग्जैक्ट यहाँ पर है, टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पर रिलीज़ कर दूँगा। यहाँ पर फिर से मैं सिलेक्ट करने के बाद लिंक में जाकर उसकी पोजीशन को अपडेट कर दूँगा और ओके। सेम वे मैं यहाँ पर ब्लॉक 3 है उस फाइल को भी क्लोज कर दूँगा और उस फाइल को भी यहाँ पर लिंक रेविट कर दूँगा। फ़िलहाल मैं इसको इंटरनल ओरिजिन टू ओरिजिन करूँगा। तो ये अपने ओरिजिन के हिसाब से इस मॉडल का ओरिजिन है और हमारा जो मॉडल है उसका ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पर लोकेट हो जाएगी। मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा, मैनेज लिंक में एक बार रिमूव करूँगा, रेविट लिंक में जाऊँगा और इस बार मैं प्रोजेक्ट बेस पॉइंट से लोकेट करूँगा। जैसे ही लोकेट करूँगा तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के बेस पॉइंट में ब्लॉक 3 का प्रोजेक्ट बेस पॉइंट लोकेट हो जाएगा। मैं इस ब्लॉक 3 को सिलेक्ट करने के बाद मूव करूँगा और यहाँ पर उसका जो पॉइंट है उसको स्नैप करके यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद सेम वे मैनेज में जाकर पब्लिश कोऑर्डिनेट्स करूँगा, इस लिंक को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा ताकि इस ब्लॉक 3 का जो सर्वे पॉइंट था वो भी जो ट्रायंगल वाला था वो यहाँ पर लोकेट हो जाए। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद एस्केप दूंगा क्योंकि कमांड चालू था पब्लिशिंग कोऑर्डिनेट वाला। अब मैं मैनेज लिंक में जाने के बाद इसको सेव पोजीशनिंग करूंगा ताकि ब्लॉक 3 की जो फाइल है वो अपडेट हो जाए। अपडेट होने के बाद मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगा और मैं ब्लॉक 1 को क्लोज़ कर दूंगा। क्लोज़ करने से पहले मैं यहाँ पर ब्लॉक 2 ओपन करूँगा
यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट, ये जो सर्वे पॉइंट है वो अपडेट हो चुका है, और मैं इसे यहाँ पर ब्लॉक 1 को क्लोज कर दूंगा और सेव पे यस कर दूंगा। साथ ही मैं ब्लॉक 3 को भी ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद मैं दोनों में रेविट ब्लॉक ए को लिंक करवाऊंगा, वो भी शेयर्ड कोऑर्डिनेट के ज़रिए, और ओपन करूंगा। तो आप देख पाओगे कि ये एग्जैक्ट वही लोकेशन पर आएगा जहाँ पर हमने उसका पोजीशनिंग एक्वायर्ड की थी, या पोजीशनिंग को कोऑर्डिनेट की थी, पब्लिश किया था कोऑर्डिनेट्स को। अब मैंने यहाँ पर ब्लॉक 3 की फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया है क्योंकि मैं उसको लिंक करवाने वाला हूँ। सेम वे में बाय शेयर्ड कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर ब्लॉक 3 को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं उसको ओपन करूँगा, वो पोजीशनिंग कोऑर्डिनेट जो हमने एक्वायर्ड किया या पोजीशनिंग करवाए थे उसी के हिसाब से यहाँ पर लोकेट हो जाएगी। इस तरह हम शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं ताकि बिल्डिंग की रिलेटिव पोजीशन सेम रहे।